हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले हम ये समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मेडिकल फील्ड के हर कोर्स में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़कर हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की नॉलेज मिलती है। और ह्यूमन बॉडी में होने वाली किसी भी डिजीज़ को समझने से पहले हमारे पास ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी एक साइंटिफिक स्टडी है बॉडी के स्ट्रक्चर की, या दूसरे शब्दों में कहें तो एनाटॉमी में हम बॉडी या बॉडी के सभी ऑर्गन्स की शेप, साइज, पोजीशन और उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एनाटॉमी की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो नाम है एनाटॉमी, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू कट अपार्ट। बहुत समय पहले जब फिजिशियंस को एनाटॉमी की स्टडी करनी होती थी तो वह केवल एक्सटीरियर बॉडी को देखकर ही या इंजर्ड सोल्जर्स के वाउंड्स को देखकर ही एनाटॉमी की स्टडी किया करते थे। लेकिन इस तरह से वो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की एनाटॉमी को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि इसे समझने के लिए डाइसेक्शन करना ज़रूरी होता है। डाइसेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे किसी भी ह्यूमन या एनिमल की डेड बॉडी पर कट लगाकर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एनाटॉमी को आसानी से समझा जा सकता है। पहले के समय में ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि कई कल्चर्स में इसे टेबू माना जाता था। बाद में फिजिशियंस को डाइसेक्शन के लिए अलाउ किया गया और ह्यूमन डेड बॉडी पर भी डाइसेक्शन होने लगे, जिसके बाद से ही एनाटॉमी की फील्ड में कई नई डिस्कवरीज हुई। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की। एनाटॉमी की मेनली दो ब्रांचेस होती हैं। पहली है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। पहले बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। इसे ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं और इसमें बॉडी के बड़े स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है जिन्हें नेकेड आई से देखा जा सकता है। और अगर बात करें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की तो इसमें बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की भी दो सब ब्रांचेस होती हैं, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी में हम सेल्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं और हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो अब तक हमने बात की एनाटॉमी की और अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस और मैकेनिज्म की, या दूसरे शब्दों में कहें तो फिजियोलॉजी में हम बॉडी में होने वाले सभी केमिकल और फिजिकल फंक्शंस की स्टडी करते हैं। और अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। ये जो टर्म है फिजियोलॉजी, ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकली है जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ नेचर। वैसे तो एनाटॉमी के साथ ही फिजियोलॉजी की स्टडी भी बहुत समय पहले से ही चल रही है, लेकिन फिजियोलॉजी की फील्ड में एक बड़ा शिफ्ट तब आया जब 1839 में सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी ने यह बताया कि बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है और तब से ही फिजियोलॉजी की फील्ड में बड़ी डिस्कवरीज होना शुरू हुई। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी की। वैसे तो फिजियोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ हम केवल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जो फिजियोलॉजी की ब्रांचेस हैं उन्हीं की बात करेंगे। ये ब्रांचेस हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी, ऑर्गन लेवल फिजियोलॉजी, सिस्टम लेवल फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिज्म लेवल फिजियोलॉजी। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉडी के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। सेल फिजियोलॉजी में सेल्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। इसी तरह ऑर्गन लेवल फिजियोलॉजी में ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। इसी तरह सिस्टम लेवल फिजियोलॉजी में बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिज्म लेवल फिजियोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो ये हमने जाना फिजियोलॉजी के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंटर रिलेशन के बारे में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी हमेशा दोनों सब्जेक्ट्स को
एक साथ ही पढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, और जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो बॉडी के उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को समझते हैं। अगर हम सिर्फ एनाटॉमी ही पढ़ेंगे तो हम बॉडी के फंक्शंस को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम सिर्फ फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे तो बॉडी के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ह्यूमन बॉडी के कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन की नॉलेज लेने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को ही एक साथ पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझा और जाना कि इनकी स्टडी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और आखिर में लाइक करें अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन हो, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।